प्रश्न 1, भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? A2, B3, C4, D5। उत्तर C4। व्याख्या: भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के चुनाव होते हैं: लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, पंचायत और नगर निगम चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव। प्रश्न 2, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? A 1947, B 1950, C 1951 से 52, D 1956। उत्तर C 1951 से 52। व्याख्या: भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न 3, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? A 1947, B 1949, C 1950, D 1952। उत्तर C 1950। व्याख्या: भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। प्रश्न 4, कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? A अनुच्छेद 320, B अनुच्छेद 324, C अनुच्छेद 326, D अनुच्छेद 330। उत्तर B अनुच्छेद 324। व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के चुनाव कराने का अधिकार देता है। प्रश्न 5, भारत में मतदान का अधिकार किस आधार पर दिया गया है? A शिक्षा, B आय, C उम्र, D जाति। उत्तर C उम्र। व्याख्या: भारत में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर दिया गया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है। प्रश्न 6, ईवीएम का पहली बार उपयोग भारत में कब किया गया? A 1989, B 1991, C 1998, D 2000। उत्तर C 1998। व्याख्या: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार उपयोग 1998 में केरल के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था। प्रश्न 7, नोटा का प्रावधान भारत में कब लागू हुआ? A 2009, B 2011, C 2013, D 2014। उत्तर C 2013। व्याख्या: नोटा नन ऑफ द अबव का प्रावधान 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद लागू किया गया। यह मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का विकल्प देता है। प्रश्न 8, कौन सा आयोग भारतीय चुनाव आयोग की सिफारिशों पर काम करता है? A विधि आयोग, B वित्त आयोग, C परिसीमन आयोग, D योजना आयोग। उत्तर C परिसीमन आयोग। व्याख्या: परिसीमन आयोग भारतीय चुनाव आयोग की सिफारिशों पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है। प्रश्न 9, भारत में चुनावी प्रक्रिया में कितने चरण हो सकते हैं? A 1 से 2, B 2 से 3, C 3 से 4, D 1 से 7। उत्तर D 1 से 7। व्याख्या: भारत जैसे बड़े और विविध देश में चुनाव कई चरणों में होते हैं। आम चुनाव आमतौर पर 1 से 7 चरणों में संपन्न होते हैं। प्रश्न 10, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? A 2, B 3, C 4, D 5। उत्तर C। व्याख्या: भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना आवश्यक है। प्रश्न 11, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? A 1947, B 1950, C 1952, D 1949। उत्तर B 1950। व्याख्या: भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। प्रश्न 12,
भारत में कौन से चुनावी सुधार के तहत वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की शुरुआत हुई? अ. 2008, बी. 2010, सी. 2013, डी. 2017। उत्तर सी. 2013। व्याख्या: वीवीपीएटी प्रणाली की शुरुआत 2013 में हुई, जिससे मतदाताओं को ये सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ उपयोग किया जाता है। प्रश्न 13, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा किसका सुझाव है? अ. भारत का सुप्रीम कोर्ट, बी. निर्वाचन आयोग, सी. नीति आयोग, डी. भारत सरकार। उत्तर डी. भारत सरकार। व्याख्या: एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य संसदीय और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है। यह विचार भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था ताकि बार बार चुनाव कराने में लगने वाले समय और संसाधनों की बचत हो सके। प्रश्न 14, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अ. 18 वर्ष, बी. 21 वर्ष, सी. 25 वर्ष, डी. 30 वर्ष। उत्तर सी. 25 वर्ष। व्याख्या: भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 और 173 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रश्न 15, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? अ. 1986, बी. 1988, सी. 1989, डी. 1991। उत्तर सी. 1989। व्याख्या: संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये बदलाव 1989 के चुनाव से लागू हुआ। प्रश्न 16, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग करने वाला राज्य बना? अ. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. गोवा, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर सी. गोवा। व्याख्या: भारत में पहली बार 1982 में गोवा के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग किया गया। प्रश्न 17, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अ. केवल लोकसभा सदस्य, बी. केवल राज्यसभा सदस्य, सी. केवल विधायक, डी. सांसद और विधायक दोनों। उत्तर डी. सांसद और विधायक दोनों। व्याख्या: राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 18, किस अनुच्छेद के तहत भारत में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है? अ. अनुच्छेद 320, बी. अनुच्छेद 321, सी. अनुच्छेद 324, डी. अनुच्छेद 326। उत्तर सी. अनुच्छेद 324। व्याख्या: भारत का संविधान अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 19, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? अ. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. बिहार, डी. पश्चिम बंगाल। उत्तर अ. उत्तर प्रदेश। व्याख्या: उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक हैं। प्रश्न 20, नोट का अर्थ क्या है? अ. नोट ऑल टुगेदर, बी. नोट ऑप्शन टू ऑल, सी. नन ऑफ द अबव, डी. नोट ऑफिशियल टर्म। उत्तर सी. नन ऑफ द अबव। व्याख्या: नोट का अर्थ है नन ऑफ द अबव। इसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत में लागू किया गया था, जिससे मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का विकल्प चुन सकते हैं।